दोस्तों 1980 और 1990 के दशक में भारत के हर घर में एक नाम गूंजता था और वो था निरमा। सस्ता, सुलभ और असरदार निरमा ने भारत के लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। लेकिन आज निरमा वॉशिंग पाउडर की चमक फीकी पड़ गई है। आखिर क्या हुआ उस ब्रांड को जो कभी हर घर की पहली पसंद हुआ करता था? किसने निरमा वॉशिंग पाउडर को बर्बाद किया? आखिर क्या हुआ उस ब्रांड को जो कभी हर घर की पहली पसंद बना हुआ? किसने निरमा को बर्बाद किया? दोस्तों, ये कहानी है निरमा के उत्थान और पतन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं निरमा वॉशिंग पाउडर की, एक ऐसा ब्रांड जिसने भारत में वॉशिंग पाउडर की क्रांति ला दी। लेकिन आज निरमा की हालत क्या है? आखिर ये ब्रांड अपनी पुरानी रौनक क्यों खो चुका है? चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, ये निरमा की कहानी शुरू होती है 1969 में, जब एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर के पटेल ने अपने गैरेज में एक सस्ता और प्रभावशाली वॉशिंग पाउडर बनाया। उस वक्त बाजार में सर्फ और व्हील जैसे ब्रांड का बोलबाला था, लेकिन ये उत्पाद महंगे थे और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर रहते थे। दोस्तों, डॉक्टर पटेल ने निरमा को एक सस्ता विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने निरमा का प्राइस इतना रखा कि ये हर घर तक पहुंच सके। निरमा का नारा था वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट निरमा। ये नारा इतना पॉपुलर हुआ कि निरमा भारत के हर कोने में फैल गया था। अब हम आते हैं 1980 के दशक में, जब निरमा ने भारत के वॉशिंग पाउडर मार्केट पर राज करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उस वक्त निरमा की मार्केटिंग शेयर 60% से भी ज्यादा थी। ये ब्रांड न सिर्फ गाँवों में बल्कि शहरों में भी मशहूर हो गया था और निरमा के इस सफलता का राज था इसकी कीमत और गुणवत्ता। दोस्तों, ये उत्पाद न सिर्फ सस्ता था बल्कि कपड़ों को साफ करने में भी बहुत असरदार था। निरमा ने भारत के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के दिलों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। लेकिन वक्त आता है 1990 के दशक का, जब बाजार में कुछ बड़े बदलाव आए और मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सर्फ एक्सेल जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जो निरमा को सीधे टक्कर दे रहे थे। दोस्तों, सर्फ एक्सेल ने अपने एडवर्टाइजमेंट में दाग धब्बों को हटाने पर फोकस किया। उन्होंने निरमा के मुकाबले एक प्रीमियम इमेज बनाई। इसके अलावा अन्य कंपनियों ने निरमा की मार्केटिंग शेयर को चुनौती देना शुरू कर दिया था और यही होती है निरमा से सबसे बड़ी गलती। ये गलती ये थी कि उसने बाजार के साथ खुद को ढालने में देरी की। जबकि प्रतियोगी ब्रांड्स नए फीचर्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, वहीं निरमा अपने पुराने फार्मूले और पैकेजिंग पर ही अटका रहा था। दोस्तों, निरमा ने ना ही अपने प्रोडक्ट को अपडेट करने की कोशिश की और ना ही नई वैरायटी लॉन्च करने की कोशिश की और इन्हीं दोनों कारणों की वजह से युवा पीढ़ी का ध्यान निरमा से हटकर दूसरे ब्रांड्स की तरफ चला गया। दोस्तों, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी निरमा पीछे रह गया। जहां सर्फ एक्सेल और एरियल जैसे ब्रांड ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर भारी मार्केटिंग की, वहीं निरमा का मार्केटिंग बजट कम होता गया। जहां सर्फ एक्सेल के एड्स इमोशनल और यादगार रहते थे, वहीं निरमा के एड्स सिंपल और पुराने स्टाइल के रह गए थे और इन्हीं वजहों से निरमा युवाओं के बीच अपनी पहचान होने लगा था। और 2000 का दशक आते आते निरमा की मार्केटिंग शेयर 60% से गिरकर 10% बची थी। दोस्तों, आज निरमा का नाम सुनते ही लोगों को पुराने दिन तो याद आते हैं, लेकिन ये ब्रांड अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा है। निरमा की गिरावट का मुख्य कारण था बदलते समय के साथ तालमेल न बैठा पाना और प्रतियोगिता मार्केटिंग इनोवेशन में पीछे रह जाने की वजह से निरमा ने अपनी चमक को धीरे धीरे खो दिया। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर किसने निरमा को बर्बाद किया? क्या ये प्रतियोगी ब्रांड्स थे या निरमा ने खुद ही गलतियां की थी? जवाब है दोनों, क्योंकि दोस्तों निरमा को बर्बाद करने में प्रतियोगी ब्रांड्स का एक बड़ा हाथ था, लेकिन निरमा की गलती ये थी कि वो बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने में कोताही बरती। और अगर निरमा ने इनोवेशन और मार्केटिंग पर ध्यान दिया होता तो शायद आज इसकी कहानी कुछ और होती। तो दोस्तों, ये थी निरमा वॉशिंग पाउडर की कहानी, एक ऐसे ब्रांड की कहानी जिसने भारत
भारत के बाजार में क्रांति ला दी थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ कदम न मिला पाने की वजह से यह पीछे रह गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के साथ।